हाय फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत ये नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 12 मई को रात्रि में उन्होंने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी करेगी और अगले ही दिन 13 मई को माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कई सारी स्कीम्स, कई सारी योजनाएं बताई जिसके थ्रू वो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं। उस योजनाओं में से एक जो स्कीम लाई गई ताकि बाज़ार में तरलता बढ़ सके वो था TDS रेट्स को 25% से रिड्यूस किया गया, अर्थात टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो इनकम टैक्स सोर्स पर काटा जाता है इनकम के, उसके रेट को 25% से घटाया गया। सैलरी के अलावा और कहीं से अगर आपकी इनकम है और उस पर TDS कटता है तो वो 25% से घटाया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऐसा मानना है कि इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता बाजार में उपलब्ध होगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ TDS के रेट्स को रिड्यूस किया गया, मीन्स टैक्स काटने की दर को कम किया गया है। इनकम टैक्स के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के रेट्स वही रहेंगे, जितना टैक्स पहले बनता था आपके सालाना इनकम पर उतना ही टैक्स बनेगा। सिर्फ जो है वो TDS रेट को रिड्यूस किया गया है 25% से। अब इससे क्या वास्तव में तरलता बढ़ेगी, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, या लिक्विडिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। बात करें इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्री के लिए इसका लिक्विडिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लो किसी इंडस्ट्री को या किसी यूनिट को, किसी कंसल्टेंट को 1 लाख रुपए की फ़ीस का पेमेंट करना है। 1 लाख की फ़ीस का पेमेंट अगर वो वर्तमान दर से TDS काटता है तो 10% काटेगा, जिस पर 10,000 का TDS होगा और बाकी 90,000 रुपये का चेक वो जो है कंसल्टेंट को दे देगा। जो रिवाइज्ड रेट है 14 मई के बाद से, उसमें उसको TDS 7.5% की दर से काटना है, अर्थात 92,500 का पेमेंट उसको जो है कंसल्टेंट को देना है। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि इंडस्ट्री या टैक्स डिडक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बात करते हैं किसे फ़र्क पड़ा साहब, करदाता या टैक्स डिडक्टर को जिसका टैक्स काटा गया। अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूं तो हाँ, अपीरेंटली हमें दिखता है कि अभी जो है उसको 10% TDS काटने के बाद 90,000 हाथ में आ रहे थे खर्च करने के लिए, जो अब रेट रिवाइज होने के कारण, रिड्यूस होने के कारण 92,500 उसके हाथ में नगद आएंगे। लेकिन क्या रियल सेंस में उसको लिक्विडिटी बढ़ी है? तो नहीं साहब, रियल सेंस में लिक्विडिटी नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसको फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी करदाता या व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम मीन्स ऐसी इनकम जिस पर की टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है, सारे छूट ATC वगैरह की दे दी गई है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,12,500 रुपये। TDS उसका मान लीजिए काटा जा रहा था वर्तमान दर से 1 लाख रुपए, दर घटा दी गई, TDS काटा जा रहा है 75,000 रुपये। यहाँ अगर हम देखें तो अपीरेंटली जो TDS पहले उसका 1 लाख रुपए कटना था, 14 मई के बाद अगर उसको पेमेंट मिलता है तो वो TDS कटेगा 75,000 रुपये, मीन्स उसके पास 25,000 रुपये की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अवेलेबल है। जब हम बात करते हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी की, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जो 1,12,500 रुपये दर परिवर्तित होने के पहले थी, वो अभी भी 1,12,500 है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है अगर परिवर्तित दर नहीं होती तो उसे 12,500 रुपये का टैक्स जो है वो सेल्फ असेसमेंट के टैक्स पेमेंट के समय पे देना पड़ता। अब उसे 37,500 में से जो 25,000 रुपये की लिक्विडिटी उसके पास आई है वो या तो उसे एडवांस टैक्स के रूप में जमा करानी पड़ेगी इनकम टैक्स प्रावधानों के तहत, या फिर उसको जब सेल्फ असेसमेंट अर्थात जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा उस समय वो 25,000 रुपये में ब्याज के जमा कराने होंगे। तो प्राइमा फेसी हम देखें तो उसके पास कोई लिक्विडिटी एज सच आई नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि उसके पास आज पैसा आ गया, उसको वो या तो एडवांस टैक्स के रूप में वापस सरकार को दे दे, या फिर वो पैसा जो है वो आगे जा कर के ब्याज सहित सरकार को दे। तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? सरकार को मेरी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही करदाता को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि TDS की लायबिलिटी अगर मीन्स हम इसको और बेहतर समझें, अगर TDS ज़्यादा था और उसकी टैक्स लायबिलिटी कम थी तो सरकार ने रिफंड देना था और वो रिफंड पर सरकार इंटरेस्ट भी देती। अब वो इंटरेस्ट सरकार को बचत होगी। अगर मान लो TDS कम कटता है और टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा है, उस केस में या तो एडवांस टैक्स और भरना रहेगा उसको, या फिर सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे जब उसने टैक्स भरना है
तो इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात करें हम तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है और सरकार को इसकी बिल्कुल भी लागत नहीं आई है और ना ही करदाता के पास कोई बहुत बड़ा फंड आया है, सिर्फ समय मिल गया है उसको एक्स्ट्रा जमा करने का। थैंक यू।